अस्सलाम वालेकुम। आइए नजर डालते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर अब तक की मुकम्मल रिपोर्ट पर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि आप ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल नैब ने इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान जंग का मैदान बना हुआ है। पीटीआई के ओहदेदारान और कारकुनान की तरफ से पूरे पाकिस्तान में एहतजाज तोड़ फोड़ देखने को मिली और इनका कहना है कि ये एहतजाज इमरान खान की रिहाई तक जारी रहेगा। इस एहतजाज में वो कुछ किया गया जिसका तस्वुर आज तक देखने को नहीं मिला। जी हाँ नाज़रीन, बल्कि ऐसा ही हुआ। पीटीआई के कारकुनान ने जो इमरान खान को अपनी रेड लाइन कहते हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान की वो सब रेड लाइंस क्रॉस कर डाली जिसका तस्वुर इंडिया, जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सोचते हुए भी कांप जाता है। पीटीआई की आवाम आर्मी और पुलिस से रिलेटेड अपने रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को हटाते हुए कैंट एरिया जा पहुंची, जहां पर आर्मी हाउस में तोड़फोड़ की गई। बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई, एयरफोर्स के खड़े किए गए डमी जहाज को भी नजरे आतिश किया गया और एक चौराहे में आविज़ा की हुई शहीदों की तस्वीर को भी उतार फेंका गया। इतना गुस्सा पीटीआई की आवाम में देखने को मिला, वो भी सिर्फ इस वजह से कि इनके लीडर को क्यों गिरफ्तार किया गया। लीडर तो सबके गिरफ्तार हुए मगर इस तरह की हरकत नहीं हुई। आखिर आवाम में फौज के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों पाया गया? किसने आवाम का आर्मी के खिलाफ इतना ब्रेन वॉश किया? इन सब के पीछे कौन है? इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, मगर पाकिस्तानी आवाम कैसे आर्मी के खिलाफ जा सकती है? कल इंडियन मीडिया और आवाम बहुत खुश थी। टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाती नजर आई, वो भी सिर्फ इस वजह से कि आवाम आर्मी के खिलाफ थी। अब तक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये है कि नैब ने इमरान खान को गुज़िश्ता रोज अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तार किया था, जिसके वारंट गिरफ्तारी नैब ने 1 मई को जारी किए थे और हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी कानून के मुताबिक करार दे दी है। अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया गया। मजीद मालूमात जानने के लिए देखते रहिए हक चैनल।